नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। एडुटोरिया ने बीएसएससी सचिवालय सहायक के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला है वॉल्यूम 2, उसका यह सेट नंबर 7 है। तो पहला सवाल है कि पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है। तो पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी का अपने एक्स पर झुका होना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुआ है? 83%। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है। ऑप्शन ए हिमनीकृत। अगला सवाल, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन सी मूंग। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो म्यांमार जो है ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। इसमें कभी कभी अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका काराकोरम श्रेणी में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो K2 है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है और इसका हाइट जो है ये है आपका 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सदाबहार वन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है। एकदम सही कथन है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होता है। तो यह भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। तो यह भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता, जबकि भारत के जो दक्कन पठार है उसमें यहाँ पे ये मिट्टी मिलता है। तो पूछा था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो यूपी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है। तो रस्ट जो है ये गेहूं की फसल का रोग है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो ये हो जाएगा 918। ऑप्शन ए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी है। तो ऑप्शन ए सही है, चोलहामू झील। और ये चोलहामू झील है ये है आपका सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लॉ एक्स क्षेत्र नहीं है। तो बालाघाट जो है ये लॉ एक्स क्षेत्र नहीं है। बालाघाट तांबे की खान है और ये कहाँ पे है, तो ये एमपी में है। और कुद्रेमुख जो है ये लॉ एक्स खान है और ये कुद्रेमुख बहुत फेमस है और ये कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावेली गंगा किस देश की नदी है। तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महाबेली गंगा श्रीलंका की नदी है और यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो अफगानिस्तान में जो है ये सोर्त तुगई नामक जगह जो है ये अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो उसको बंदगान कहा जाता था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की। तो खिज़्र खान हो जाएगा इसका संस्थापक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बॉन्डीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसको हराया था। तो फ्रांसीसी को हराया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये बॉन्डीवास का युद्ध है ये 1760 में
अंग्रेज और फ्रांस की सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए थे और अंग्रेज की तरफ से जो सेना का नेतृत्व किए थे इसका नाम था आयरकोट, और फ्रांस के सेना का नेतृत्व कॉन्ट डी लाली ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस्लाम को परिशुद्ध करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम को परिशुद्ध करना। महात्मा गांधी ने किसे को दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी जो है CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और चित्तरंजन दास को हम लोग बोलते हैं देशबंधु, ठीक है। और अब्दुल गफ़ार खान को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान या बच्चा खान। और ये जो राजेंद्र प्रसाद है उसको हम लोग देश रत्न अजातशत्रु के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी करेक्ट है। किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने अंग्रेज़ों को भारतीयों की समस्या से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं जो है यह स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऊंचाई मापने का यंत्र है, तो अल्टीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, अल्टीमीटर। अगला सवाल है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसी गिरती है? तो एक समान त्वरण से गिरती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सूक्ष्म सेल कितने वोल्ट का होता है? तो 1.5 वोल्ट का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो पानी जो ये तत्व नहीं है, पानी का फार्मूला तो H2O, ठीक है। तो ये तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। बाकी सोडियम टिन कार्बन क्या है? एलिमेंट है। अगला सवाल, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? तो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये 3 रेशियो में और HCl 1 होता है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो 1:3 होता है। अगर उल्टा लिखेंगे तो 3:1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गैस। निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है? तो घी जो है ये बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, दिल के दौरे का कारण होता है? तो ये होता है आपका हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से डीऑक्सीजनेटेड रक्त को फेफड़े में ले जाती है? तो ये हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं? तो ये बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो पिन्ना जो है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा
आँख के नेत्रपटल कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जिंक। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है कि पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हेलिकोबैक्टर पैलोरी। तो पैप्टिक अल्सर के लिए जो है ये हेलिकोबैक्टर पैलोरी नामक जीवाणु जिम्मेदार होता है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में सीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो इथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है कि वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है? तो जमशेदपुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है? तो आम का हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वावाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी। तो ये हो जाएगा एनेकोवैक्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है? तो एयर एशिया हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य है? तो मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? तो ये हो जाएगा सतत कृषि, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे समावेशी सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। तो ये तीनों आवश्यक है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 50। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 12। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक डेफ ओलंपिक्स 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्राज़ील में किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? आर्टिकल नंबर 324। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? हरियाणा ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित संविधान सभा की समिति और उनके अध्यक्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहला है अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, एकदम सही मिलान है। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, यह भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तटस्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, यह भी सही है। प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यहाँ पे था वल्लभ भाई पटेल, तो यही गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये हो जाएगा आपका काका साहब कालेलकर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है इसका सही जवाब है।
5 अस्थायी सदस्य है, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। तो जर्मनी का यहाँ पे नाम नहीं है, तो जर्मनी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो कैमूर है, फिर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि का हस्ताक्षर किया था? तो पंचशील संधि जो है ये चाइना के साथ हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी? सावित्री, युगांतर और लाइफ डिवाइन, ये सभी जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए, निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। तो ये जो है ये सभी कथन सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है कि प्राग ऐतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो मेहरगढ़ इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो निशानेबाजी से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ सवाल। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और ये टेलीग्राम जो है बीपीएससी सॉल्यूशन में राहुल के नाम से है। तो ये लोग सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।